चलिए आज हम लोग तीसरा नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल तो बना ही ली। ये भी बहुत मज़ेदार तो सवाल है। ठीक है, आप बना रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि कितना मज़ेदार है। ठीक है, बस आपको क्या है, समझ जाना है सवाल को। जहाँ आप समझ गए समझ लीजिए, उसका खेल आप ख़त्म कर दिए। समझ आया ना? तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे, उसके बाद सवाल को निपटा लेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है और वो खिलौना का जो त्रिज्या है ना वो 3.5 है। कितना है? 3.5 है। और उस खिलौना का जो आकार है ना वो क्या है? एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का? शंकु के आकार का। फिर बोलता है जो उसी त्रिज्या वाले, उतना ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और उतना ही त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, और उस अर्धगोले के ऊपर वो खिलौना यानी शंकु रखा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, इसके बाद है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, शंकु और अर्धगोला दोनों को मिला के टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण मतलब कुल, बताए ना, पूरा जहाँ जहाँ रंग कर सकते हैं दोनों में पूरा रंग करना, मतलब पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। क्या बोला सबसे पहले कि बात किया है कि एक क्या है? अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, अर्धगोला है। ठीक है, बना दिया अर्धगोला। अब इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसके ऊपर इतना ही त्रिज्या वाला यानी इतना ही मुंह चौड़ा वाला या फिर गोलाकार वाला एक शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है। एक शंकु इसके ऊपर रखा हुआ मतलब ये उसका भी जो मुंह है इसके मुंह के बराबर साइज का है। ठीक है, तो दोनों फिट खा जाएगा एक दूसरे में, खिलौना बन जाएगा तो मस्त वाला, है ना। उसके बाद बोला है कि इसका जो मतलब त्रिज्या है इसके त्रिज्या के बराबर है, यानी दोनों का त्रिज्या क्या है? समान 3.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। दूसरा बात बोला है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया? कोई टूल मतलब सॉरी, कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग पिछला वीडियो में यानी 2 नंबर सवाल में देखे थे ना लॉजिक, अर्धगोले का त्रिज्या जितना होता है उतना ही उसका ऊंचाई भी होता है। एकदम बात सही बोले हैं, यानी इसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? रंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले पकड़िए, रंग तो इस शंकु के चारों ओर कर सकते हैं। यहाँ आंतरिक नहीं बोला है, इसका मतलब बाहर में करना है, तो इसका क्या करना है? बाहर रंग कर सकते हैं यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका बाहर में रंग कर सकते हैं यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr l और इसका होता है 2πr², जो कि दोनों की त्रिज्या हम लोग को पता है कि दोनों का त्रिज्या सेम है, लेकिन एक चीज़ घट रहा है हम लोग को, एल, जो कि शंकु का तिर्यक लंबाई है। तिर्यक लंबाई मतलब ए वाला लंबाई, जो कि हम लोग को पता है ये नहीं है। क्या पता? नहीं ना, और दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। ध्यान से देखिए, शंकु की टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5, और इसका इस अर्धगोले का सिर्फ अर्धगोले का ऊंचाई कितना है? 3.5। तो 15.5 में 3.5 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ से शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो घटाइए, 15.5 में 3.5 क्या कर देंगे? 0, 12। तो पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं है यानी 12, यानी हम बता सकते हैं यहाँ से लेके इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो हमारा ऊंचाई निकला, लेकिन हमको चाहिए क्या? तिर्यक ऊंचाई एल, एल चाहिए ना, जो कि ए वाला है। ए वाला कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो ए वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज, जो कि ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, ये वाला कर्ण है, जो कि हमको कर्ण ही चाहिए।
चाहिए ना, इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से वाला कर्ण चाहिए, तभी तो मतलब इसका क्या तिर्यक लंबाई पता चलेगा ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एल मान लेते हैं, तिर्यक लंबाई को एल से लिखते हैं ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या समान है, इसीलिए दोनों को आर से ही लिखेंगे, ठीक है। बराबर कितना 3 पॉइंट, यहाँ नीचे लिखता है, ठीक है 3.5, पॉइंट को उड़ा दीजिए नीचे 10, कितना आ जाएगा 5 7 तक 35, 5 दूगुना 10, यानी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट को उड़ा दिए तो हम लोग को सोल्यूशन करने में आसानी होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अर्धगोले का हो गया। अब शंकु की ऊंचाई, चलिए लिखेंगे तथा शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच कितना है 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए क्या एल। तो यहाँ लिखेंगे माना कि शंकु की तिर्यक लंबाई बराबर एल है ना, या फिर एल सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, एल सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये वाला कर्ण हो गया ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर होगा, क्या हो जाएगा, लंब मतलब एच का स्क्वायर प्लस आधार मतलब त्रिज्या, इसका त्रिज्या का स्क्वायर, एच है ना, इसको एच मान चुके हैं ना, देखिए यहाँ पर एच है ऊंचाई को, और ये वाला क्या त्रिज्या है हमारा, देखिए यहाँ पर आर मान चुके हैं, इसको माने है ना, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर को इस पार लेके चल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर जब भी उस पार जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर, अब देखिए आर कितना है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 7 का 49/2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसका गुना इसके साथ कीजिए, 4 4 16 हाथ में रहा 1, 4 4 16 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, 4 4 1 4 1 4 1 5, इसके नीचे कुछ है तो 1 है ना, कोना कोने गुना कर दे, फिर इसका गुना इसके साथ तो 49 हो जाएगा, और नीचे में 4 का गुना 1 के साथ 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देते हैं। अब देखिए दोनों को जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 6 9 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 1 6 और नीचे 4। अब आप ही बताइए 625 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 4 जो होता है किसका होता है 2 का। अब 25 को काटेंगे 2 बार में तो 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल का जो मान निकला हमारा कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, निकल गया एल। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा के इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई r l
और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, दोनों में देखिए तो यहाँ क्या मिल रहा है, पाई पाई। ठीक है, पाई निकल गया, एक आर, यहाँ 2 आर है, एक आर निकल जाएगा, यहाँ बचा एल, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 2 आर में एक बार निकला तो एक बार बचेगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारा 7/2, फिर एल कितना है, एल हमारा कितना है 12.5, फिर कितना है 2 गुना एल का मान 7/2 है ना। ठीक है, आर का मान क्या है 7/2। ठीक, सॉरी। अब देखिए 7 7 कट गया, 11 दूना 22, यानी 11, और इन दोनों के देखिए यहाँ 12.5, ये दो कट गया, 7 बचा। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 11, ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो गुना लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना। अब 12 और 7 कितना हो गया 19, यानी 19.5, इन दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 19.5 को 11 से गुना करेंगे, 5 9 1, फिर 5 9 1, 5, 14 का 4 हाथ बढ़ा 1, 10 1 11 2, यानी कितना आ जाएगा 2 1 4 5। अब देखिए यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो कितना आसान है ना इस तरह से। तो इस तरह से अगर तोड़ के समझते हैं ना तो बहुत ईजी लग जाता है। कोई भी चीज़ जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बनाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, और पूरा समझ में भी आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल देख लिए बस बेहोश हो गए, मतलब उसको आसानी से समझने के लिए थोड़ा तोड़ के समझिए, कैसे हुआ, नहीं हुआ, किस कारण से वो चीज़ हुआ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में। ठीक है।